जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर कम टाइम में महत्वपूर्ण प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करवाया जा रहा है। आज के वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं पिछले 6 महीने के करेंट अफेयर्स को घटनाचार की बुक से। आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये 6 महीना का करेंट अफेयर्स आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें जनवरी से लेकर जून तक के करेंट अफेयर्स को कवर किया गया है। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है? राइट आंसर है लद्दाख को। फ्रेंड्स, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये झारखंड में की गई है। फ्रेंड्स, झारखंड के जामताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक में पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। पहली है इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। झारखंड में, ठीक है, झारखंड के जामताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक में पहली भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए शुरू की गई है ये परियोजना, ठीक है, पहली पायलट परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी कि ISO परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। थोड़ा धुंधला है लेकिन आप ध्यान से सुनते जाइए, सारे प्रश्न आपका याद हो जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं भी दिखाई दे रहा होगा तो आप ध्यान से सुनते जाइए, रिविजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आयोजित इस बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये है कोझिकोड, केरल का, ठीक है, जिसे इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे, वास्को डिगामा कालीकट तट पर पहुंचा था, उसी का नया नाम है कोझिकोड, ठीक है। कोझिकोड ये साहित्य शहर के रूप में सम्मानित किया गया है, यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत झारखंड राज्य के द्वारा किया गया है। बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना झारखंड राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है? तो ये है मध्य प्रदेश, ठीक है। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से प्रारंभ हुआ है? याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 24 जून 2024 से पहला सत्र प्रारंभ हुआ है 18वीं लोकसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा बना है? तो ये दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3 बना है, ठीक है। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा बना है, दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3 बना है, ठीक है। इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF भेज दिया गया है, वहाँ से भी आप रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के कटक से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, तो ये प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? भर्तृहरि महताब बने हैं, ठीक है, बने थे। भर्तृहरि महताब को स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। और स्पीकर की बात करें तो कौन है? 18वीं लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, ठीक है, और 17वीं लोकसभा के भी यही थे, ये 2 बार चुने जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट्स सिटी का टैग प्रदान किया है? तो ये श्रीनगर को वर्ल्ड
क्राफ्टस सिटी का टैग प्रदान किया गया है वर्ल्ड क्राफ्टस काउंसिल के द्वारा। श्रीनगर आपको याद रखना है। 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया है? तो देखिए, राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 की शुरुआत की गई है जेपी नड्डा के द्वारा, जो कि प्रेजेंट में क्या है? तो ये है स्वास्थ्य मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन इचथियोसिस एसपीपी की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया है? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों की पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा रैंक मिला है? तो 176वीं रैंक मिला है। ठीक है। 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 176 आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य बना है कर्नाटक बना है। फ्रेंड्स, कर्नाटक राज्य अगर सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है तो मुआवजा के तौर पर 1 करोड़ रुपया देने वाला ये पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल ने कहां पर 60,000 करोड़ रुपए की निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये सीहोर मध्य प्रदेश में। जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंक है? तो 63वीं रैंक आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहां पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो ये कोझिकोड केरल में किया जाएगा। कोझिकोड अभी यूनेस्को के द्वारा साहित्य शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया? तो राजगीर बिहार में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको ध्यान रखना है, श्रीनगर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया। 21 जून को ये योग दिवस मनाया जाता है। और ये कौन सा संस्करण है? तो 10वां संस्करण अभी मनाया गया है श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया है? तो देखिए, हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत स्थान को नामित किया गया है WHO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार के मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 ऐप जारी किया है? तो दामिनी और मेघदूत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ? तो देखिए, यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स संग्रहालय पुरस्कार के लिए चयन हुआ है स्मृति वन भूकंप को। ठीक है। ये भुज में जो भूकंप आया था उसी की स्मृति में बनाया गया था स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय भूकंप स्मृति संग्रहालय। ठीक है। इसे यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स संग्रहालय पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को प्रिक्स वर्सेस सम्मान प्रतिवर्ष असाधारण वास्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है किस लिए दिया जाता है। तो असाधारण वास्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज जहां जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया, तो ये चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में, ये विश्व का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में कौन सी ग्रेड डे के वेटर न्यूट्रिशन ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो PV सिंधु बनी है। बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु बनी है। हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर हुई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में हुई है। फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश में नीले रंग की नई चींटी प्रजाति की खोज हुई है। नई चींटी की प्रजाति की खोज अरुणाचल प्रदेश में हुई है, आपको याद रखना है।
किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? तो आपको याद रखना है उत्तराखंड के द्वारा भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल है। ठीक है, जून 2024 में किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है? तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के द्वारा पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है? तो असम के द्वारा किया गया है, आपको याद रखना है। जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशी मठ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ज्योतिर्मठ रखा गया है। ज्योतिर्मठ रखा गया है जोशी मठ का नाम बदलकर। ठीक है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत की किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोगजनकों पर शोध कर रहा है? तो ये आईआईटी मद्रास के साथ। ठीक है, आईआईटी मद्रास के साथ नासा मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोगों जनकों पर शोध कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो आपको याद रखना है अनामिका राजीव बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक प्रदान कौन सा हुआ है? तो 129 रैंक प्रदान हुए हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। इसमें कुल 146 देश में 129वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत नाइट्रस ऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, N2O का भारत वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जन करता है, वहीं चीन 16% उत्सर्जन के साथ शीर्ष पर है। N2O का भारत वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जन करता है, जबकि चाइना 16%। तो चाइना प्रथम स्थान पर और भारत दूसरे स्थान पर N2O के स्रोत को लेकर दूसरा स्थान है, भारत का पहला है चाइना का। ठीक है, जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेटकॉम सेवाएं आगे देखते हैं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र से मंजूरी मिली है? तो ये है रिलायंस की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म। जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्यजीव अभयारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की है? तो ये गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीतों की रखने की घोषणा की गई है, कुनो और प्लस में गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। जून 2024 में सिपरी द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? 172 है। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की न्यूनतम आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया है? तो नकटी और नागी नकटी पक्षी अभयारण्य को ये आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो बिहार के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? अमरावती को। ठीक है, आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कौन सी होगी? तो ये है अमरावती होगी। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? तो फ्रेंड्स, सिक्किम के द्वारा महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश की शुरुआत की गई है। 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो सांगगू, पूर्वी सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ लिया? तो देखिए, कुल 7 मंत्रियों ने शपथ लिया है। मंत्री में कैबिनेट में कुल 7 ये महिला मंत्री हैं। ठीक है,
नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून 2024 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली? तो ये मोहन मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 भारतीय विश्वविद्यालय में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो देखिए, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल को शीर्ष स्थान मिला है। टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान पर महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, जो कि केरल राज्य में है, आपको ध्यान रखना है। अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई है, 10वीं रैंक प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 मई 2024 को इंडियन एयर फोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए, भीष्म बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज यानी कि भीष्म की शुरुआत की गई है इंडियन एयर फोर्स के द्वारा। भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया है? तो देखिए, रामचरितमानस की पांडुलिपि को किया गया है। 14 मई से 25 मई 2024 के बीच फ्रांस के कांस शहर में आयोजित 17वें कांस फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित पाम डी ओर कैटेगरी में 30 वर्ष बाद किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया है? तो ऑल वी इमेजिन इज लाइट पायल कपाड़िया को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय आईटी कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की है? तो ये है टीसीएस के द्वारा की गई है। ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना टीसीएस के द्वारा की गई है मई में। ठीक है, 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो ये है ईदा सीसा नोंगरांग। ठीक है, इन्हें पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है। वर्ष 2024 के लिए डेडलाइन पत्रिका की ग्लोबल डिसरप्टर्स सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण बनी है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में कौन सा रैंक प्रदान हुआ है? तो 39वीं रैंक प्रदान हुआ है। ठीक है, पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर है। केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है? तो ये है तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है, ज्योति रात्रे बनी है। ये 55 वर्ष इनका एज है, उद्यमी है। ठीक है, फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई को, तो डेट नहीं इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रखना है सबसे उम्रदराज भारतीय महिला है पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करने वाली ज्योति रात्रे का नाम आपको ध्यान रखना है। दूरदर्शन चैनल डीडी किसान ने 26 मई 2024 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से अपने एआई एंकर को पेश किया? तो क्रिस और भूमि, ये दो एंकर को एआई एंकर को पेश किया है अपनी 9वीं वर्षगांठ पर। ठीक है, डीडी किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान रेमल को यह नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो ओमान के द्वारा रेमल चक्रवात का नाम दिया गया है। तूफान का नाम रेमल ओमान के द्वारा दिया गया है। कहाँ पर आया था? तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश का शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश बना है। भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को कहाँ किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झांकड़ी में किया गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत
कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? तो ये 2030 तक कर लेगा। आपको याद रखना है 2030 तक भारत मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा। किसकी घोषणा है? तो ये है इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ की घोषणा। इसरो के अध्यक्ष कौन है करेंट में? तो एस सोमनाथ है। ठीक है, आपको याद रखना है। 21 मई 2024 को यूके के लंदन में आयोजित लंदन वाइन फेयर में प्रदर्शित 55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़कर मेघालय के किस उत्पाद ने ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया है? तो चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में क्वाकवी रैली साइमंड्स द्वारा जारी वेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में कौन सा भारत का विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफ़ायती शहर है? तो ये है नई दिल्ली। भारत की वह अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है? तो टाटा AIG के द्वारा किया गया है। हाल ही में ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दी है? तो ये सेला सुरंग, जो कि देश की सबसे ऊंची सुरंग है। कहाँ पर है? तो देखिए ये हिमाचल प्रदेश में है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 13,000 फीट है लगभग। ठीक है, DRDO द्वारा ओडिशा तट से 29 मई 2024 को वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो रुद्रम सेकेंड का सफल परीक्षण किया गया है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि किस तरह की मिसाइल है? तो आपको याद रखना है हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है रुद्रम सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने 2024 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही बने हैं एक ही सीजन में? सत्यदीप गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री टार्डीग्रेड की नई प्रजाति का नाम चंद्रयान 3 अभियान की स्मृति में रखा गया है। तो ये है बैटी लिप्स चंद्रयान। ठीक है, चंद्रयान 3 की अभियान की स्मृति में ये प्रजाति का नाम रखा गया है। क्वेश्चन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों द्वारा ये खोजा गया है। IT कंपनी इन्फोसिस को हाल ही में उसके किस सिस्टम के लिए ISO 42001 2023 पर प्रमाणन प्रदान किया गया है? AI मैनेजमेंट सिस्टम को। ठीक है, AI मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ये ISO प्रमाणन प्रदान किया गया है। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट में 140 वर्षों के बाद किस नाम के दुर्लभ वृक्ष प्रजाति की खोज की है? तो देखिए उनियाला मल्टी ब्रैक्टीटा की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका प्रक्षेपण 7 अप्रैल 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से स्पेस एक्स रॉकेट फाल्कन 9 से किया गया है? तो ये TSAT फर्स्ट A है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में किस भारत सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियां हैं? रामचरितमानस, पंचतंत्र और हैं ये सुहाद्रलोचन। ठीक है, सुहाद्रलोचन, रामचरितमानस, पंचतंत्र, ये 3 पांडुलिपि को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3 डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? तो अग्निबाण के नाम से लॉन्च किया है। हाल ही में अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI को शामिल करने वाला पाठ्यक्रम में पहला राज्य बन गया है केरल। ठीक है, अप्रैल 2024 में किस IIT को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय
से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है, तो आईआईटी पटना के द्वारा। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? असम के कामरूप के मरामीटा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये विप्रो के साथ समझौता किया है 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए। इसरो विप्रो के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CERT सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की है? तो IIT बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित डीफ कनेक्ट 24 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये अदिति योजना की शुरुआत की गई है। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पेड़ लगाने के आह्वान के साथ एक अभियान की शुरुआत की। तो देखिए, एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की है। भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को किस अंतरिक्ष मिशन द्वारा तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची? तो बोइंग स्टारलाइनर मिशन के द्वारा पहुंची हैं स्पेस स्टेशन पर। ठीक है, हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया है? तो देखिए, नई दिल्ली में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया है। ये पहला है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला आयुर्वेदिक कैफे की शुरुआत नई दिल्ली में की गई है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत का स्थान है 159। ठीक है, 159वां स्थान है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में किस नाम से आयोजित किया? तो परिवर्तन चिंतन नाम से आयोजित किया गया। ठीक है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को कहां पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया? तो जिंदल स्टेनलेस हिसार हरियाणा में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले किन वाद्य यंत्रों को 30 मार्च 2024 को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया? तो सितार तानपुरा को किया गया है। सितार तानपुरा को महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले ये वाद्य यंत्र है, इन्हें GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र का है, आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार ने 2019 में संसद में पारित किस विवादित कानून को मार्च 2024 में लागू कर दिया? तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को, यानी कि CAO को लागू कर दिया है मार्च 2024 में, जो कि 2019 में ये संसद में पारित किया गया था। बहुत ही विवादित कानून है। वह देश जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। तो देखिए, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मार्च 2024 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो धोलेरा गुजरात में आयोजन किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहमदनगर का नाम परिवर्तन कर नया नाम रखने का निर्णय लिया है। तो देखिए, अहमदनगर का नाम परिवर्तन करके अहिल्यानगर, अहमदनगर से परिवर्तित नाम अहिल्यानगर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में 13 मार्च 2024 को तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन 2 जहाज़ों को शामिल किया गया है? तो देखिए, INS अग्रम, INS अक्षय को शामिल किया गया है फ्रेंड्स। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये कोलकाता में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा मार्च 2024 में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो देखिए, 126वीं रैंक प्रदान की गई है। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व
न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए खान विलकर, AM खान विलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है। मार्च 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है? देखिए 13,874 तेंदुओं की संख्या है। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहल वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो देखिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी की शुरुआत की है? तो देखिए थूथुकुडी तमिलनाडु में किया गया है। मार्च 2024 में स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है नई दिल्ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 से 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय था चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण ये 9वें रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय था, यानी कि थीम था। फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? तो देखिए 41वीं रैंक प्रदान किया गया है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो देखिए द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है लोकतंत्र सूचकांक, जिसमें भारत का 41वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन GSLV F-14 से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है इनसैट 3 का सफल परीक्षण किया गया है। इनसैट 3 का प्रक्षेपण किया गया है GSLV F-14 के द्वारा। 15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा कहां पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये असम के गुवाहाटी में किया गया है। डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन गुवाहाटी में किया गया है। ठीक है। आयोजन करता है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बनी है चेन्नई मेट्रो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये है राधा रतूड़ी। ठीक है। ये वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। इन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है और राधा रतूड़ी का नाम ध्यान रखना है। हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। नमो भारत, अमृत भारत एक्सप्रेस, ठीक है, वंदे भारत, ये यूपी सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य यूपी बन गया है। ठीक है। यहाँ पे तीनों ट्रेन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 फरवरी 2024 को कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बना है? तो ये है सिक्किम। मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कोची, जो कि केरल में है। केरल के कोची में किया गया है। 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल के रूप में घोषित किया है? तो देखिए असम सरकार के द्वारा काजी नींबू, ये खट्टा नींबू है, इससे राज्य फल के रूप में घोषित किया गया है। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जेनरेटिव AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे भारत GPT कहा जा रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। उड़ीसा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडाइवर्सिटीज हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है? तो गुप्तेश्वर वन क्षेत्र को किया है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने फरवरी 2024 में
विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो देखिए स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए। इसका थीम है महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार। ठीक है। हाल ही में उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्तप्राय हॉग हिरण देखा गया है? तो ये राजाजी टाइगर रिजर्व में लुप्तप्राय हॉग हिरण देखा गया है। राजाजी कहाँ पर? ये राजाजी टाइगर रिजर्व है, तो ये है उत्तराखंड में। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का मुख्य विषय क्या है? तो रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 14 फरवरी 2024 को यूएई की अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस मंदिर का नाम है बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर। ठीक है। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से 21 फरवरी 2024 तक कहाँ किया गया? तो कच्छ, गुजरात में किया गया है। फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति रीतू वाहरी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है रीतू वाहरी को। ठीक है। जनवरी 2024 में डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो ये सर्वत्र नाम से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 से 4 फरवरी 2024 के बीच एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में आयोजन किया गया है एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव। छत्रपति संभाजी नगर कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में यहाँ पर आयोजित हुआ है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जनवरी 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 93। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 93 रैंक प्रदान किया गया है, जनवरी में जारी हुआ था। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में किसी विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया है? भारतीय जनसंचार संस्थान के द्वारा। 6 फरवरी 2024 को समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल्स उत्सव 2024 मनाया गया है गोवा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्षीय पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो एक्सपोसैट उपग्रह को किया है। जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना के किन युद्धपोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है? तो आईएनएस चीता, गुलदार और कुंभीर को किया गया है 40 वर्ष की सेवा के बाद इन्हें सेवा मुक्त किया गया है। ठीक है। 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल यानी कि 21.8 किलोमीटर को मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया है? तो अटल सेतु कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। ठीक है। ये समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल हैं। लंबाई की बात करें तो 21.8 किलोमीटर है, आपको ये लंबाई भी याद करना ही है। 21.8 किलोमीटर है, सबसे लंबे हैं समुद्र पर बना हुआ पुल कहाँ पर? तो ये मुंबई में है। ठीक है। अटल सेतु नाम आपको ध्यान रखना है। 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रदान किया है? तो देखिए दृष्टि 10 स्टार लाइनर प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य की बात करें तो पंजाब बन गया है। नेविगेशन सिस्टम पर मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला पहला राज्य पंजाब बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया है? तो देखिए राजस्थान के बीकानेर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, राजस्थान के बीकानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया है? तो देखिए पेंच टाइगर रिजर्व को डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया है। ठीक है।
18 से 21 जनवरी 2024 के बीच एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया गया है। जनवरी 2024 में किसके द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया गया है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जनवरी 2024 में काला घोड़ा कला महोत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। जनवरी 2024 में किस राज्य में 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ का आयोजन किया गया है? तो ये असम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में अमेरिका ट्रैवल एंड लीजर द्वारा जारी 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो देखिए जैसलमेर को किया गया है और दूसरे स्थान पर है उदयपुर। ठीक है, जैसलमेर दूसरे स्थान पर, 9वें स्थान पर है उदयपुर। ठीक है, अमेरिकी ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर द्वारा जारी 2024 के 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के 2 शहर हैं, दूसरे स्थान पर हैं जैसलमेर और 9वें स्थान पर हैं उदयपुर। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन जनवरी 2024 के बीच कहाँ किया गया है? 18 से 20 जनवरी 2024 के बीच अरुणाचल प्रदेश में हॉर्नबिल महोत्सव। ठीक है, पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश का है। जनवरी 2024 में उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए असम के डिब्रूगढ़ में पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई है। उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव डिब्रूगढ़ में रखी गई है। 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक की बात करें तो 93 रैंक है। ठीक है, जनवरी 2024 में उड़ीसा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व के सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है? तो देखिए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व असम सरकार के द्वारा यहाँ पर दुनिया के पहले विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की गई है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये है असम में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में केवल हम लोग राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को ही कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद,